और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। वीए मोइनुद्दीन नैना को आगामी छठे एशियाई बीच गेम्स 2026 के लिए भारत की एनओसी अटैचे नियुक्त किया गया है। ये खेल 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चीन के सान्या में आयोजित किया जाएंगे। वो जाने माने पूर्व भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है और उन्होंने केरल ओलंपिक संघ के लिए दल अधिकारी यानी सेफ्टी मिशन के रूप में काम किया है और केरल राज्य पुरुष वॉलीबॉल टीम के टीम मैनेजर और असिस्टेंट कोच भी रह चुके हैं। मार्च महीने के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी गई है। भारत के T20 विश्व कप के संकट मोचक संजू सैमसन को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नई दिल्ली में इंडिया ओपन एथलेटिक्स सीरीज के दौरान हाई जंप में पूजा सिंह ने 1.90 मीटर की ऊंचाई पार कर अपना नया पर्सनल बेस्ट बनाया। इसके साथ वो 2012 के बाद 1.90 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। 3 प्रयासों में 1.92 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गई, लेकिन 2026 एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। फरवरी में चीन में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1.87 मीटर की छलांग के साथ रजत जीतकर पूजा ने बॉबी अलोयसियस का 22 साल पुराना इंडोर रिकॉर्ड भी तोड़ा था। NN रॉटरडैम मैराथन में सावन बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट 58 सेकंड का समय निकालकर भारतीय लंबी दूरी दौड़ का सबसे पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 1978 में जालंधर में शिवनाथ सिंह के बनाए 2 घंटा 12 मिनट 0 सेकंड के रिकॉर्ड को 0.42 सेकंड में बेहतर किया। ये बरवाल के करियर की पहली मैराथन थी और इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स में नया अध्याय छोड़ दिया। भारतीय खेल जगत आज वरिष्ठ खेल प्रशासक N रामचंद्रन के निधन पर शोक में है। भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष रामचंद्रन ने अपने लंबे कार्यकाल में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन और ट्रायथलॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी नेतृत्व किया। अपने जुनून और अथक प्रयासों के लिए जाने माने वाले रामचंद्रन ने अपने पूरा जीवन भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया, जिसमें तमिलनाडु के खेल परिदृश्य में उनका योगदान विशेष रहा। उनके नेतृत्व में स्क्वैश को वैश्विक पहचान मिली और ट्रायथलॉन ने देश में मजबूत जगह बनाई। और भी ताज़ा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।